हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर TY बैप स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम आ रहा है सेमिस्टर 5 का। ये वीडियो में हम लोग करने वाले TY बैप सेमिस्टर 6 2023 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 दैट इज़ FA 6 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ताकि आपको आइडिया आ सके कि आपको कौन से चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है फॉर पासिंग। सिमिलर वीडियो हम लोगों ने बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाया, आप अपने चैनल्स पे देख सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। 75 मार्क्स का पेपर होता है, यू नो वेरी वेल। सो क्वेश्चन नंबर 1A उसमें होता है मतलब लास्ट ईयर था, चेंज भी हो सकता है इस साल थोड़ा सा। MCQ पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। बट आपको 10 का 10 अटेम्प्ट करना है, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 1B पूछा था, ट्रू और फॉल्स। 10 क्वेश्चन पूछे थे, अगेन एनी 7 यू हैव टू अटेम्प्ट, 1 मार्क्स ही 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। बट आप 10 के 10 अटेम्प्ट कर सकते हो, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। इसमें चेंज भी हो सकता है, कभी कभी ट्रू और फॉल्स के जगह पे मैच द पेयर्स भी डाल सकते हैं, MCQ के जगह पे मैच द पेयर्स भी डाल सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तीनों में से ही ऑप्शन आता है, आइदर MCQ, ट्रू और फॉल्स या फिर मैच द पेयर्स। इसके बाहर का कुछ अब तक पूछा नहीं है यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, सो लास्ट ईयर का ये फंडा है, MCQ पूछा था और ट्रू और फॉल्स पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A पूछा था, बैंकिंग कंपनी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। उसमें से बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आया था, और उसको और में पूछा था बैंकिंग कंपनी। उसमें दोनों पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछा था और बैलेंस शीट भी पूछा था। ठीक है, तो दोनों आपको प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करो। 2022 के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट फंडा था, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था ओनली, उसको और में बैलेंस शीट पूछ लिया था। ओके, तो आपको दोनों परफेक्ट करना है। लास्ट ईयर के बच्चों ने क्या किया था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही करके गए थे, बैलेंस शीट पूछ लिया, डर गए। ठीक है, तो ऐसा मत करो, दोनों करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी, बिकॉज बैंकिंग कंपनी को कुछ ऑप्शन नहीं है, बैंकिंग को और बैंकिंग ही आएगा, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आराम से पढ़ोगे, आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मेट आपको आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, बैलेंस शीट और दोनों। बट इट्स माय सजेशन, अगर ऐसा दोनों कुछ पूछते हैं तो दोनों मत करो, आइदर गो फॉर बैलेंस शीट या फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा होगा तो वही अटेम्प्ट करो, दोनों करने के लिए मत जाओ, बिकॉज दिस चैप्टर इज टाइम कंज्यूमिंग। तो आपका 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा आपका 2 घंटा एक क्वेश्चन में चला जाएगा। तो जो अकेला दिख रहा है, सिर्फ बैलेंस शीट रहेगा या फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, पहले वो करने के लिए जाओ। ठीक है, एक साथ वाला मत करो गलती से भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें आपको प्रिपेयर करना था रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट अगेन वेरी इजी, 4 शेड्यूल है रिवेन्यू अकाउंट में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ओके, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछते हैं इसके साथ, उसकी भी तैयारी कर लेना। उसको और में पूछा था LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट, जिसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। आपने स्टडी किया होगा तो आपको ये फॉर्मेट आता होगा, अगर नहीं भी किया होगा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू आवर 12th का फाइनल अकाउंट्स। तो वहाँ के अगर आपको पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सिर्फ फ़र्क इतना था, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था और यहाँ पे आपका वर्टिकल फॉर्मेट है। ठीक है, और यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरीबडी नोज सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था, 2 कंपनीज का क्वेश्चन था। ओके, और ऐसा दिया था 2 कंपनीज है, उनका अमालगमेशन होने वाला है, तो बच्चे कंफ्यूज थे कि अलग अलग कैलकुलेट करना है या एक साथ कैलकुलेट करना है। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, आप सर्च करोगे फ्यूचर में 1-2 दिन में, तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले, स्पेशली 2023 के, ताकि स्टूडेंट का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो 2 कंपनीज का क्वेश्चन था, 2 कंपनी का अलग अलग सुपर प्रॉफिट निकालना था इसमें। ठीक है, उसको और में क्या पूछा था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में पूछा था फेयर वैल्यू मेथड। तो अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो फेयर वैल्यू का आंसर डायरेक्टली नहीं आता है, तो पहले आपको दोनों मेथड फॉलो करना पड़ता है, उनको ऐड करके एवरेज निकालोगे तो फेयर वैल्यू आता है। ठीक है, सो फेयर वैल्यू पूछा था, बट उसके लिए 2 मेथड आपको एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड मेथड, तभी आप फाइनल आंसर कर पाओगे। ठीक है,
सो एज पर माई सजेशन, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है FA6 का अच्छा खासा, तो आप बैंकिंग कंपनी इग्नोर नहीं कर सकते, ये करना ही है 100%। सेकेंड इज गो फॉर इंश्योरेंस, रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना आपको आना चाहिए, इजी है, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे। इंश्योरेंस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर। बैंकिंग, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये चैप्टर आपको करना ही है। तो जिसका पासिंग का प्रॉब्लम है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको स्कोर करना है उसको तो सभी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बट जिसको पास होना है ओके, और उसको टाइम बहुत कम बचा है अभी, तो ये 3 चैप्टर करो डेफिनेटली। एंड जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर दिया जाएगा 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स का ओके, फाइनल थ्योरी में, एंड शॉर्ट नोट होगा 5, उसमें से अटेम्प्ट करना है एनी 3। तो जिसका पासिंग का प्रॉब्लम है, ये देखो यहाँ पे 15 मार्क्स है और ऑब्जेक्टिव इज फॉर 15 मार्क्स, तो ये 30 मार्क्स, जिसमें 30 में से अगर आपको 20 मिल जाते हैं कम से कम, तो आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। और ये जो मेथड्स मैंने आपको बताया पास होने के लिए क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवेसर स्नैनदीप कॉमर्स क्लासेस। बट एक लास्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस हम लोग और बनाते रहे, या फिर आपको कुछ डाउट है, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बनाओ, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।